ग्राहक व्यापारी के बीच में भगवान है, पति पत्नी के बीच में भगवान है, भाई भाई के बंटवारे के बीच में भगवान है, कोई पर स्त्री और पर पुरुष के बीच में भगवान है, सभी के बीच में भगवान रहते। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, शरीर में भी हृदय में बीचों बीच बैठे हैं भगवान। वेदों में लिखा तिष्ठा दशांगुलम। और जब गीता सुनाई तो दोनों पक्षों के बीच में, दोनों पक्ष, कौरव दल यहां लगा है, पांडव दल यहां, दोनों के सैन्य और भयोर मध्य रथम स्थापयामि अच्युत। भगवान ने कहा कोई पक्षपात नहीं, जिसे सुनना हो सुनो, हम तो बीच में ही रहते। भगवान की इस उपस्थिति को यदि हम समझ जाएं तो भगवान को फिर भजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वेदों ने लिखा, अरे सुन लो वेदों के मंत्र। मैं अपनी बड़ी प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन अब भारतवर्ष में बहुत कम व्यास हैं जिनके मुख से आपको वेद मंत्रों की व्याख्या मिलेगी। अरे भागवती तो मिल नहीं रही, वेद कहाँ से मिल जाएंगे? दे 2-4 दिन के रामायण के प्रसंग, 2-4 दिन की 7 दिन की भागवत की रटी रटाई कथा, इसके आगे पीछे कुछ नहीं बचा। कोई परिश्रम नहीं, कोई अध्ययन नहीं। वेद भगवान कहते नैव तपसा नैव चक्षुषा नाल्पे तपसा नैव अन्य ही देवता। कितनी तपस्या करो परमात्मा नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी तुम कितना भी कर्म नैव कर्मणा, कोई सत्कर्म करो भगवान नहीं मिलेंगे। यज्ञ करो, चाहे पूजा करो, चाहे तीर्थ करो, चाहे दान करो, चाहे जप करो, चाहे कथा सुनो, नहीं मिलेंगे। तो फिर चलो घर चले, फिर काय को बैठे हुए? अरे हम तो इसी आशा से आए थे कि कथा सुनेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। ये वेद तो कह रहे नहीं मिलेगी। वेद भगवान ने कब मिलेंगे? कैसे? कि तम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना, उसे मिलेंगे जिसे पूरा विश्वास है कि भगवान ये बैठे हैं, यज्ञ कर रहे हैं तो बैठे हैं, दान कर रहे हैं तो बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं तो बैठे हैं। हम चल फिर रहे हैं वन में, पहाड़ में, नदी में, समुद्र में, अग्नि में, जहाँ है। प्रहलाद जी यही तो समझते थे, अग्नि के बीच में भगवान है, वो समुद्र में भगवान है, हाथी मारने आ रहा है, हाथी के बीच में भगवान है। इसी में तो उनकी रक्षा हो गई। हमारी भ्रांति है कि मंदिर में केवल भगवान है और मंदिर के बाहर छूट है, जो चाहो सो करो। ये हमारा अज्ञान देखो। मंदिर तो ये याद दिलाने के लिए है, समझ गए? ये भगवान सर्वत्र विद्यमान है। यदि उनको सर्वत्र देखा जाए, संत एकनाथ जी रामेश्वर से कांवर भर करके चले आ रहे थे, रेगिस्तान में गधा प्यासा पीछे पीछे चला, तो उन्होंने कहा भैया अपन लोग 1-1 लोटा जल निकाल लें, बड़ी बड़ी कांवरें हैं 2-2, ये प्यासा छटपटा रहा है। अरे कहा चल भगवान रामेश्वर का जल इस गधा को पिलाएंगे। उन्होंने अपनी एक कांवर का एक तरफ का पूरा घड़ा पिला दिया। कहा चलो हमें आधी चढ़ा देंगे। और आगे बढ़े, गधा फिर पीछे दौड़ा, अभी प्यास नहीं बुझी थी तो सारा पिला दिया। कहा जय हो रामेश्वर भगवान की, हम तो घर चले। सारे रास्ते बुराई करते गए, देखा पापियों का, वो जल देव गधा के मुंह में गया, भगवान के ऊपर नहीं चढ़ा। ये कलयुग की बात है। जब गए और वह कांवरें चढ़वाई, पुजारी जल चढ़ाता है, अपन लोग अंदर नहीं जाते। रामेश्वर में कोई शंकराचार्य अंदर नहीं जा सकता, मर्यादा है। शंकराचार्य नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वेदों का ज्ञाता, वेद पुराण शास्त्र आचार विचार परंपरा का वो आचार्य होता है। कभी किसी शंकराचार्य ने कहा हटो हम जाएंगे। 12 पुजारी गृहस्थ पुजारी होते, वो पूजा करते, तुम तो गृहस्थ हो, हटो यहां से, हम ब्रह्मचारी। इतने बड़े बड़े तपस्वी महात्मा यति सन्यासी, किसी ने आज तक दुराग्रह नहीं किया कि हम रामेश्वर में जल चढ़ाएंगे। समझो बात, आप मर्यादाओं को नहीं तोड़ना चाहिए। हम चाहते हम अंदर जाएं, मंदिर में भगवान को छुएं, भगवान को पहनावें, भगवान को पकड़ें, ये सब मत किया करो। मंदिरों में भगवान को कभी मत छूना, दूर से प्रणाम करो। वो पुजारी का काम। पुजारी क्या गलती करता है, सही करता है, उसके अपराध का भागीदार वो है। हम कैसे हैं, शरीर पवित्र है अपवित्र है, क्या है, छूले मूर्ति की प्राण तत्व में हानि हो जाती है और हमको दोष लग जाता है। जब रामेश्वर में जल चढ़ाने के लिए दिया और उसके जल चढ़ाया गया तो आवाज आई रामेश्वर मंदिर से कि संत एकनाथ की कांवर स्वीकार की जाती है। माला लेके प्रसाद लेके दौड़े, भैया कौन है, एकनाथ कौन है? उनके दल के लोग बोले कि एकनाथ तो रास्ते से लौट गए। कहा भैया हमको बरसें हो गई हमारे बाप दादों को, लेकिन आज तक मंदिर में आवाज नहीं आई। आज आवाज आई। माला प्रसाद लेके घर में आए, एकनाथ की बुराई करते थे सो उनके चरण धो धो कर पीने लगे। का धन्य है। भागवत जी में लिखा अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थिता सदा तमपज्ञाय मां मर्त्या कुरुते अर्चा विडम्बनम।
ये जितने बैठे हैं सब भगवान ही बैठे हैं। भंडारे में मनुष्य खा रहा है, आपको दिख रहा है मनुष्य खा रहा है, भगवान खा रहे हैं, भगवान ही पा रहे हैं। आप जो सेवा कर रहे हैं दीन की, दुखी की, अनाथ की, किसी निस्सहाय निरुपाय रोगी की, वो सहायता आप मनुष्य की नहीं कर रहे, भगवान की कर रहे हैं आप। तम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना। वे मंदिर के भगवान इसलिए हुए कि ताकि ये समझो कि हम जहां खड़े वहीं भगवान है।